हेलो एवरीवन। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका पर हमने पिछली वीडियो बनाया है और पिछली वीडियो में हमने 4 समस्याओं पर चर्चा की थी और वो 4 समस्या थी इराक विवाद, यूनान विवाद, बर्लिन की समस्या और कोरिया संकट। इन 4 विवादों पर हमने चर्चा की है और अब 5वां विवाद है फिलिस्तीन की समस्या। तो दोस्तों, फिलिस्तीन की समस्या को हम समझते हैं और फिलिस्तीन की समस्या क्या है। तो सन 1948 में फिलिस्तीन के विभाजन के प्रश्न पर अरबों और यहूदियों के बीच में संघर्ष छिड़ गया और मई 1948 में अरब राज्यों ने फिलिस्तीन पर आक्रमण कर दिया था। भयंकर युद्ध के बाद 11 जून 1948 में यहूदियों ने अरब राज्यों की सेनाओं को पराजित करके देश से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद सुरक्षा परिषद ने 28 जुलाई 1948 को दोनों पक्षों में युद्ध विराम कराने में सफलता प्राप्त की, लेकिन फिलिस्तीन की समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं हो सका और 13 दिसंबर 1993 में संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयासों से फिलिस्तीन को सीमित स्वतंत्रता प्रदान करने वाले एक समझौते पर यासिर अराफात और इजराइल के प्रधानमंत्री रॉबिन ने हस्ताक्षर किए। दूसरी तरफ 25 जुलाई 1994 ईस्वी को जॉर्डन के शाह हुसैन और रॉबिन ने एक समझौते पर हस्ताक्षर कर अपनी शत्रुता को समाप्त कर दिया और इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ के अथक प्रयासों से फिलिस्तीन की जटिल समस्या का निराकरण संभव हो सका। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर फिलिस्तीन की जो मूल समस्या थी वो थी कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद फिलिस्तीन ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक संरक्षित प्रदेश के रूप में प्राप्त हुआ था। संरक्षित प्रदेश के रूप में ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्राप्त हुआ था, लेकिन द्वितीय महायुद्ध के उपरांत 1947 में ब्रिटेन ने घोषणा की कि उसके इस संरक्षित क्षेत्र में शासन प्रबंध को चलाना संभव नहीं है। अतः 1947 में ही ब्रिटेन ने यह समस्या महासभा के सामने प्रस्तुत की। महासभा द्वारा एक विशेष समिति का गठन किया और विशेष समिति ने सिफारिश दी कि फिलिस्तीन 2 भागों में विभक्त कर दिया जाए। तो उस आधार पर फिलिस्तीन का 2 भागों में विभाजन कर दिया गया इस फिलिस्तीन का, और एक भाग में अरब राज्य की स्थापना और दूसरे राज्य में यहूदी राज्य की स्थापना की गई। महासभा ने सिफारिश स्वीकार कर ली, लेकिन फिलिस्तीन के विभाजन के प्रश्न पर अरबों और यहूदियों के बीच में संघर्ष आरंभ हो गया। आखिरकार 14 मई 1948 को ब्रिटेन ने फिलिस्तीन से अपना शासन हटा लिया और घोषणा कर दी कि अब यहूदियों ने, और 15 मई को घोषणा कर दी और यहूदियों ने फिलिस्तीन में इजराइल राज्य की घोषणा भी कर दी। तो इस प्रकार जब इजराइल ने फिलिस्तीन में इजराइल राज्य की घोषणा कर दी तो उसके पड़ोसी राज्य सीरिया, लेबनान और इराक ने एक साथ इजराइल पर हमला कर दिया और ये समस्या एक विकट रूप धारण कर ली, क्योंकि उसके पड़ोसी राज्यों के साथ इजराइल का लगातार युद्ध चला और यह जो समस्या है यूएनओ के सामने बहुत गंभीर समस्या बन गई थी, जिसका स्थायी समाधान 1994 में निकाल पाया, जिससे कि जॉर्डन के शाह और रॉबिन में एक समझौता हो गया। इस जॉर्डन के शाह में और रॉबिन में समझौता हुआ और तब जाकर फिलिस्तीन की समस्या का समाधान यूएनओ के माध्यम से हो सका और यूएनओ इसमें सफलतापूर्वक इस समस्या को, बहुत लंबा समय जरूर लगा लेकिन इस समस्या का समाधान निकल पाया। अब विद्यार्थियों, अपन 6वीं समस्या पर बात करते हैं, इंडोनेशिया की समस्या। इंडोनेशिया की समस्या क्या है? इंडोनेशिया चूंकि द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व इंडोनेशिया पर हॉलैंड का अधिकार था और जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उस समय इस इंडोनेशिया पर जापान ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया, लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार हो गई, इसकी पराजय हो गई, तो तब जाकर वहां के राष्ट्रवादियों ने, इंडोनेशिया के राष्ट्रवादियों ने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी इंडोनेशिया के अंदर। जब ये देखा
तो इंडोनेशिया पर पुनः हॉलैंड ने आक्रमण कर दिया और इस प्रकार यह मामला चला गया सुरक्षा परिषद के पास। सुरक्षा परिषद ने एक सद्भाव समिति का गठन किया और सद्भाव समिति के प्रयत्नों से अगस्त 1947 में दोनों पक्षों में युद्ध बंद हो गया और स्थायी संधि वार्ता आरंभ हो गई। लेकिन दिसंबर 1948 में पुनः हॉलैंड ने इंडोनेशिया पर पुनः युद्ध छेड़ दिया और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति डॉक्टर सुकर्न और अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। सुरक्षा परिषद ने इस कार्रवाई का विरोध कर हॉलैंड से कहा कि इंडोनेशिया में एक सर्वोच्च संपन्न संघात्मक गणराज्य की स्थापना की जाए और डच सरकार 1 जुलाई 1949 तक संप्रभुता इंडोनेशिया को सौंप दें। अतः हॉलैंड ने इंडोनेशिया की राजधानी से अपनी सेनाएं वापस बुला लिया और यह घोषणा किया कि 30 दिसंबर 1949 तक इंडोनेशिया गणराज्य को सत्ता का हस्तांतरण कर दिया जाएगा। अतः इवेनो के प्रयासों से और सुरक्षा परिषद के प्रयासों से आखिरकार इंडोनेशिया को स्वतंत्रता मिल गई और वहां एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना हो गई और जिसके बाद 28 दिसंबर 1950 को संयुक्त राष्ट्र संघ की उसे सदस्यता भी प्राप्त हो गई और इस प्रकार यह जो इंडोनेशिया है वह संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य भी बन गया। तो ये है इंडोनेशिया विवाद, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष आया और जिसको कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने सफलतापूर्वक इस समस्या का समाधान कर लिया। अब विद्यार्थियों हम आगे देखेंगे 7वीं समस्या, देखते हैं हम कश्मीर की समस्या। कश्मीर की समस्या भारत और पाकिस्तान के बीच एक बहुत बड़ी विवादित समस्या है और यह विवादित समस्या इसलिए है क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान दो राज्यों का जब उदय हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो 15 अगस्त 1947 को जब दो राज्यों का उदय हुआ तो यहाँ पर जो माउंटबेटन योजना जो बनी थी, उस माउंटबेटन योजना में इस बात का उल्लेख था कि दो राज्यों का निर्माण होगा, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। लेकिन भारत की रियासतों को इस बात का अधिकार होगा कि वे जिस राज्य में मिलना चाहे, चाहे वो भारत में मिलना चाहे चाहे वो पाकिस्तान में मिलना चाहे, वो मिलने के लिए स्वतंत्र हैं। तो इस आधार पर राज्यों के विलीनीकरण के अंतर्गत समस्त रियासतों का भारत में विलीनीकरण हो गया। लेकिन 3 ऐसी रियासतें थी, एक थी हैदराबाद, दूसरी थी जूनागढ़ और तीसरी थी कश्मीर। ये 3 रियासतें ऐसी थी जिनका विलीनीकरण नहीं हुआ था। आखिरकार हैदराबाद में जन्म संग्रह हुआ और हैदराबाद रियासत को भारत में मिला लिया गया। जूनागढ़ की रियासत मिलना नहीं चाहती थी, यहाँ पर सैनिक कार्रवाई की गई भारत के द्वारा और जूनागढ़ को भी भारत में मिला लिया गया। इस प्रकार जूनागढ़ रियासत भी भारत का अंग बन गई। लेकिन कश्मीर रियासत नहीं मिली थी क्योंकि कश्मीर का जो राजा हर्षि था वह न तो भारत में मिलना चाहता था और न ही वह पाकिस्तान में मिलना चाहता था। आखिरकार पाकिस्तान की जो रुचि थी वो कश्मीर पर थी, इसलिए पाकिस्तान ने यहाँ पर कुछ अपने विद्रोहियों को भेजा और विद्रोह को भेजने के बाद यहाँ पर उपद्रव मचाना चालू किया। इस उपद्रव इतना ज्यादा मचा कि जो राजा हरिसिंह जो था उसे यह आभास हो गया कि अब कश्मीर जो है पाकिस्तान कश्मीर को हथिया लेगा। फिर हरिसिंह ने भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से मदद मांगी और दोनों के बीच में एक संधि वार्ता हुई और संधि वार्ता के साथ साथ उनमें एक लिखित रूप से समझौता हुआ और लिखित रूप में समझौता होकर के राजा हरिसिंह ने कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग मान लिया। तब भारत की सेना जाकर के कश्मीर से जो उपद्रवी पाकिस्तान के थे उन उपद्रवियों को खदेड़कर पाकिस्तान वापस भेजा और इस प्रकार कश्मीर की सुरक्षा जो है वह भारत ने किया और तब से कश्मीर जो है भारत का एक अभिन्न अंग है। लेकिन इस कश्मीर मसले पर जब इस कश्मीर मसले को यूएनओ में उठाया गया तो यूएनओ आज तक इस कश्मीर समस्या का समाधान नहीं कर सका क्योंकि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान का जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वह संयुक्त राज्य अमेरिका आखिरकार पाकिस्तान का ही पक्ष लेता रहा, जिसके कारण कि आज तक कश्मीर समस्या का समाधान नहीं हो सका है। अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ
इस कश्मीर समस्या को सफलतम रूप से समाधान करने में विफल रहा। और ये संघ की सबसे बड़ी विफलता मानी जाती है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने आज तक 1947 से लेकर के आज तक कश्मीर समस्या का समाधान नहीं कर सका। विद्यार्थियों, हम आगे बात करेंगे एक बांग्लादेश की समस्या। ये बांग्लादेश की समस्या 1971 की समस्या है। तो 1970-71 में बांग्लादेश में स्वायत्तता की मांग जोरों पर थी, क्योंकि पाकिस्तान के द्वारा इस पूर्वी बंगाल का हमेशा ही नकारा गया पूर्वी बंगाल को, और यहाँ की जनता का हमेशा शोषण किया गया, क्योंकि यहाँ की जनता जो है वो पाकिस्तान सरकार के अधीन थी। लेकिन पाकिस्तान सरकार पूर्वी बंगाल में किसी भी प्रकार के विकास कार्यों को करने में सक्षम नहीं हो रही थी, जिसके कारण पूर्वी बंगाल में वहाँ के लोगों के द्वारा, जनमानस के द्वारा वो पाकिस्तान सरकार के विरुद्ध जो है एक विद्रोह छेड़ दिया, और इस प्रकार स्वायत्तता की मांग यहाँ पर पूरी हुई। स्वायत्तता की मांग जो है बढ़ती चली गई, जिसको देखते हुए पाकिस्तान सरकार ने यहाँ पर बर्बर दमन चक्र चलाया। 1970-71 के बीच यहाँ पर खूब खून बहाया गया, जिसके कारण कि पूर्वी बंगाल के करोड़ों लोग, लगभग 1 करोड़ लोग भारत की सीमाओं में प्रवेश कर गए, जिसके कारण भारत के लिए एक शरणार्थियों की समस्या उत्पन्न हो गई। अतः भारत ने यह मसला यूएनओ के समक्ष ले गया, लेकिन यूएनओ इसमें कोई भी रुचि नहीं लिया। यूएनओ ने कुछ नहीं कर सका इस पूर्वी बंगाल के संदर्भ में। आखिरकार भारत ने फिर पूर्वी बंगाल में मदद की, और इस प्रकार क्योंकि हमको शरणार्थियों की समस्या का समाधान भी करना था, क्योंकि 1 करोड़ लगभग शरणार्थी भारत की सीमा में घुस गए थे, जिनके पालन पोषण के लिए भारत पर आर्थिक बोझ पड़ रहा था। अतः भारत ने पूर्वी बंगाल में मदद दी, और इस प्रकार 1971 में एक स्वतंत्र राज्य निकल कर आया, जो हुआ बांग्लादेश। इस प्रकार एक नया राष्ट्र का जन्म हुआ पूर्वी बंगाल से, और वह नाम हुआ बांग्लादेश। इस प्रकार बांग्लादेश की जो समस्या है उसको भी सफलतम रूप से समाधान करने में यूएनओ असफल रहा, फेल हो गया। और इस प्रकार यूएनओ अनेक मामलों में सफलता तो हासिल की, लेकिन कुछ मामलों में जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वह उन मामलों का समाधान करने में असफल भी रहा, जिसमें जम्मू कश्मीर की समस्या और बांग्लादेश की समस्या मुख्य रूप से देखी जाती है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आशा है कि आप लोगों को यदि अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और जो लोग पहली बार मेरे इस वीडियो से जुड़ रहे हैं वे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।